हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत थे हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सब्जेक्ट गणित यानी कि मैथ्स का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि मैथ्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे और ये वीडियो सब्जेक्टिव का पार्ट 1 होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। और सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को छोड़े हैं जो कि अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं 31 नंबर से इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दो ठो संख्या है, सबसे पहला संख्या दिया है 6 और दूसरा संख्या आप लोगों का दिया है 20। ठीक है, और दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालने का होगा 2 तिया 6। ठीक है, और 20 का भी निकालेंगे। 20 का कितना होगा, 2 दहिए 20। ठीक है, और ये 2 पचे हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 6 बराबर कितना आया है, तो 6 बराबर आया है 2 गुने 3। ठीक है, और ये 20 बराबर कितना आया है, तो 2 गुने 2 गुने 5 आया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बोला है सबसे पहले। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में आ रहा है और जो सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो ही ऐसा संख्या है जो दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ तो आसानी से 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ पर एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम होता है दोनों का गुणनफल, जो चीज़ दोनों में आ रहा है उसका और जो नहीं आ रहा है उसका भी, दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो 2 और 2 दोनों में आ रहा है तो 2 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 3, तो 3 लिख दिए गुना। यहाँ पर क्या बचा 2, तो 2 लिख दिए। और यहाँ पर क्या बचा है 5, तो 5 लिख दिए। ठीक है ना, अब देखिए सबको यहाँ में से गुना कर देंगे और जो आएगा वही होगा आपका एलसीएम। तो 3 दूनी के 6 होता है, यानी कि 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पाँच होता है 60। तो एलसीएम बराबर निकल जाएगा 60, इसका 60 आंसर और एचसीएफ का 2 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका 31 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 32 नंबर में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 32। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा शून्य बोला है, शून्यांक यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है ना, 7x प्लस 12 क्या निकालना है, इसका शून्यांक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा और शून्यांक निकालना रहेगा तो बराबर हम लोग जीरो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जीरो। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, माइनस को माइनस लिख दिए। अब आपको 7 को तोड़ना है। ठीक है ना, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से आना चाहिए 12 और जोड़ने या घटाने से आना चाहिए 7। ठीक है, तो 7 को हम लिख देंगे 4 प्लस 3। ठीक है ना, 4 प्लस 3 लिख देंगे। 4 तिया होता है 12 और 4 और 3 होता है 7। तो अभी बोले तो जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए और गुना करने से 12। अब ये x की जगह x लिख दिए प्लस 12 बराबर जीरो। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। माइनस ये 4 और ये गुना में इसका x है तो 4x, ये माइनस प्लस माइनस, ये 3x हो तो 3x। ठीक है, ये हो गया प्लस 12 बराबर हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 को x है और यहाँ पर भी 1 x है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3x यानी कि 3 भी और x भी है, और यहाँ पर देखिए ये 12 है, तो 12 क्या होता है, 4 गुने 3 12 होता है, 4 तिया 12। यहाँ पर यानी कि 4 भी और 3 भी है, तो यहाँ पर कॉमन निकालने का काम करेगा। इन दोनों में से कॉमन जाएगा आपका x। ठीक है, और यहाँ से बचेगा x माइनस ये बच जाएगा आपका 4। ठीक है, ये माइनस 3 को माइनस सॉरी यहाँ देखिए माइनस लिख दिए। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ बच जाएगा x। और ये अब ध्यान दीजिए एक चीज़, जब भी पहला टर्म में माइनस आएगा तो यहाँ पे आपको माइनस ही लिखना है और यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 चल गया कॉमन तो 4 बचा, बराबर हो जाएगा आप लोग का जीरो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये है x माइनस 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम x माइनस 3। ठीक है, ये दोनों में एक्स माइनस 3 लिख दिए। अब ये एक्स माइनस 4 दो जगह आया है तो एक जगह लिख देंगे एक्स माइनस 4। ठीक है, अब दोनों का हल करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों का हल करेंगे। एक होगा एक्स माइनस 3 बराबर जीरो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका x बराबर के उस पार 3 जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, और देखिए इसका x माइनस 4 बराबर जीरो जब करेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो 32 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग अगला नंबर चलते हैं 33। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन करने, हाँ ये लीजिए 33 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर, 33। सवाल में पूछा है कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई
स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालें। देखिए यहाँ पर एक स्तंभ दिया है, मान के चलिए ये कोई एक स्तंभ है, ठीक है, और इसका एक छाया है, ठीक है ना। ये है आपका स्तंभ और ये है छाया। तो इस प्रकार जब मिलाएंगे तो बन जाएगा एक त्रिभुज, और इसका नाम दे देते हैं ए बी और यहाँ पर सी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है ना, क्या मान लेंगे, ये है स्तंभ, तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है ना, स्तंभ की ऊंचाई है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो स्तंभ की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं अपने से x मीटर, ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को कि ये जो स्तंभ का छाया बन रहा है, ये स्तंभ है और इसका जो छाया बन रहा है वो छाया क्या है, तो इसका ऊंचाई का, इसका जितना ऊंचाई होगा उसका √3 गुना है। तो इसको जब हम लोग x माने हैं तो ये हो जाएगा √3 गुना x, ठीक है। और BC, तब यहाँ BC कितना आ जाएगा, BC हो जाएगा आप लोगों का √3 गुना में x। और सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, क्या निकालने बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ से सूर्य यहाँ रहेगा और यहाँ से जब इधर से आएगा प्रकाश तभी इसका छाया इधर बनेगा, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसी का मान हम लोग को पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ये वाला कर्ण है, ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, ठीक है ना। तो यहाँ लंब और आधार से रिलेशन है, तो ये हो जाएगा आप लोग का टेन का फॉर्मूला, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABC में, ABC में, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर देखिए ABC में क्या है, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा का मान ही निकालना है, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर होता है P/B, मतलब लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान तो नहीं दिया है, लिख देंगे फिर से, टेन थीटा बराबर P का मान है x बटा में B का मान है √3x, ठीक है ना। देखिए P का मान x है और B का मान है √3x। देखिए यहाँ पर x के साथ x कट जाएगा एक बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बट्टा में √3, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है और नीचे बट्टा में √3 है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि टेन थीटा बराबर 1 बट्टा √3 आया है, यानी कि टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1 बट्टा √3। तो टेन जो होता है 30 डिग्री का, कितना, 30 डिग्री का, टेन थीटा बराबर है क्या, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो त्रिभुज हम लोग बनाए थे इसका मान निकल जाएगा आप लोगों का 30 डिग्री, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर, तो 34 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फटाक से 34, ठीक है। 34 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, AP का पहला पद 2 है, ठीक है ना। पहला पद मतलब A बराबर दिया है 2, ठीक है। और बोल रहा है कि सारवंतर 3 है, सारवंतर मतलब D बराबर दिया है 3, ठीक है। और पूछा है कि आठवां पद क्या होगा, यानी कि A8 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहला इसका तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि A8 निकालना है, ठीक है। A8 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा A+7D, क्या हो जाएगा, A+7D इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो A8 बराबर क्या लिख देंगे, A का मान दिया है 2, सॉरी 2 लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है ना, +7 गुना D का मान दिया है 3, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 7 या 21 और 21 और 2 कितना होता है 23, तो इसका निकल गया 23 आंसर, ठीक है। देखिए दो नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्यूशन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब चलते हम लोग 35 नंबर में, कितना नंबर 35, ठीक है। देखिए 35 में पूछा है 28 सेंटीमीटर, कितना, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि एक क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक त्रिज्या वाला वृत्तकार है, कितना, 28 सेंटीमीटर। देखिए ये है एक वृत्त जिसके यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दिया r बराबर कितना, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या प्रश्न से लिख लेंगे, r यानी कि त्रिज्या बराबर दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हम लोग को दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इसी को हम लोग, ये जो साइड साइड में ये तो तार है, ठीक है ना, एक तार को गोल किया हुआ है, इस तार को गोल नहीं करके लंबा कर देंगे और लंबा करके फिर से इसको हम लोग चौखुट कर देंगे, ठीक है ना। चौखुट यानी कि होता है वर्ग, ठीक है, वर्ग बना देना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो गोलाकार वृत्ताकार है, ठीक है ना, इसका अगर हम लोग वर्ग बना देंगे इस तरह से, तो इसका वर्ग का जो है इसका लंबाई कितना होगा, ठीक है ना, इसका भुजा का लंबाई कितना होगा, ये भुजा का लंबाई पूछा है, सब भुजा मिला करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए r बराबर दिया 28 सेंटीमीटर, इतना आप याद रखिए, ठीक है। इसका देखिए ये जो है ये परिधि है, क्या है, ये परिधि है, और इसका ये क्या है, तो परिमाप है, ठीक है ना। तो इसको दोनों में हम लोग तुलना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये वृत्त का परिधि क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप। अब दोनों का फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है।
वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है, 4 को भुजा है तो 4 गुने भुजा होगा। अब देखिए 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, तो 22/7 लिख दिए। अब आर का मान कितना दिया 28, तो 28 लिख दिए। अब ये बराबर का चिन्ह बराबर, ये हो जाएगा 4 गुना ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 चौका 28, यानी कि 28 तो कट गया 4 का पहाड़ा से, ठीक है। 7 का पहाड़ा से 4 बार में, ठीक है। अब देखिए इधर क्या बचा है 2 गुना 22 गुना 4 बचा है, और ये बराबर। अब देखिए 4 यहाँ पर गुना में है 1 के साथ, और बराबर के दाहिना साइड है तो बराबर के बायां साइड आएगा, तो ये भागा में आ जाएगा 4, ठीक है। और बराबर इधर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 4 के साथ 4 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ बच जाएगा क्या चीज़, तो 22 गुन्ने 2 और इधर बचा ए, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, इधर उल्टा के लिखते हैं सीधा करके, मतलब ए बराबर निकल जाएगा 22 गुन्ने 2, मतलब कि 22 दूनी 44, क्या निकल जाएगी ये सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हो गया आप लोगों का 35 का आंसर कंप्लीट। अब चलिए 35 हो गया, तो अब 36 चलेंगे सीधा सीधी, ठीक है ना, जल्दी से चलिए। चलिए 36 नंबर का सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 36 नंबर, कितना नंबर 36, क्वेश्चन बोल रहा है यदि आर बराबर दिया है 5,6, ठीक है ना। आर बराबर दिया है 5,6, यानी कि एक्स का वैल्यू है 5 और वाई का वैल्यू है 6, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बिंदुओं 1, 6, 5 एवं बी 4 वाई को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी, ठीक है। दोनों का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 6, 5, 6 और 5 दिया हुआ है, और बी का मान दिया हुआ है 4 और वाई, ठीक है, 4 और वाई। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पहला वाला एक्स का वैल्यू है, बाद वाला वाई का, यहाँ भी पहला वाला एक्स का और बाद वाला वाई का, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना होगा, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक रूप से इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आर बराबर, ठीक है, x1 प्लस x2/2, ठीक है, इंटू y1 प्लस y2/2, ये होता है आप लोगों का इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला से ही इसका आसानी से हल निकल जाएगा, तुरंत 1 सेकंड में हल निकालेंगे। चलिए आर का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 5,6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये बराबर बराबर के नीचे बराबर x1 का मान यहाँ पर दिया है 6, ठीक है, प्लस वो x2 का मान दिया यहाँ पर 4 लिख दिए, बट्टा में 2, ठीक है, ये ब्रैकेट दे दिए, गुना दे दिए। y1 का मान दिया है 5 प्लस y2 का मान दिया है y, बट्टा 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए ये है मेरा x और ये है मेरा y, और ये पूरे टर्म x है और ये पूरा टर्म y है, तो y का मान निकाला है तो y का तुलना y के साथ कर देंगे। y का तुलना y के साथ मतलब पहले y को लिखेंगे, 5 प्लस वाई है, 5 प्लस वाई बट्टे 2 बराबर कितना है 6 है, ठीक है, यानी कि दोनों का तुलना करते तो 6 है। अब ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पर ये बट्टा के नीचे है 2, ठीक है ना। अब बराबर के दाहिना साइड जाएगा तो भागा में है तो उधर गुना में हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन करेंगे 5 प्लस वाई बराबर 6, ये गुना भागा में है गुना में जाएगा तो 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा देखिए अब y बराबर 6 दूनी कितना हो जाता है 12, ठीक है ना, और ये 5 इधर है, ठीक है ना, बराबर के इस पार, अब बराबर के उस पार जाएगा तो घटाव में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस में इधर, तो 5। तो इसका सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, y बराबर 12 में से 5 घटेगा तो 7 होगा, कितना होगा 7 आंसर, ठीक है ना, y का मान निकल गया 7। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर चलते हैं हम लोग 37 नंबर, ठीक है, 36 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 37 नंबर। देखिए 37 में क्या पूछा, सबसे पहले उसको देखिए। 37 का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रकाश की ऊंचाई, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ प्रकाश का उन्नयन कोण देना था, ठीक है। बोल रहा है यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है, प्रकाश का ऊंचाई थोड़ी ना होगा, प्रकाश का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तो उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है। देखिए एक है यहाँ पर स्तंभ और इसका छाया बन रहा है, ये छाया है जिसका लंबाई दिया है 20 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो यहाँ पर प्रकाश का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तब ये जो स्तंभ है इसका ऊंचाई कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं ABC, ठीक है ना। और सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि क्या माने हैं, तो मान लेते हैं AB, ठीक है ना। AB बराबर क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है ना, स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं इसको, ठीक है।
बराबर हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। क्या मान लेते हैं हम लोग इसको? एक्स मीटर, ठीक है ना। और BC बराबर तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। BC बराबर कितना दिया है? 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए एक्स और ये हो गया आपका 20, और ये आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का ये वाला हो गया कर्ण, ये वाला हो गया लंब, और ये वाला हो गया आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार का रिलेशन है, मतलब टेन का रिलेशन होगा, तो लिख देंगे हम लोग टेन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री चाहे जितना भी डिग्री रहे हमेशा P/B ही होता है, ठीक है। तो टेन लिख दिए, 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू दी है, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, x है और बट्टा B में है 20, ठीक है ना, ये 20 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है आपका √2, ठीक है। सबसे पहले इधर √2 लिख दिए बराबर x बट्टा हो जाएगा 20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये x के बट्टा में है 20, बराबर के दाहिना साइड, बराबर के बायां साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √2 इंटू 20 यानी कि 20 बराबर x। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, पहले हम लोग किसको लिखेंगे? 20 को, फिर बाद में लिखेंगे रूट को, तो 20√2 आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से 37 नंबर भी बन गया आप लोगों के सामने। अब चलिए हम लोग 38 नंबर बनाते हैं, ठीक है। चारों तरफ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, इसलिए 38 नंबर का यहाँ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, देखिए एक घन है, ठीक है ना, ये है घन आप लोगों का, ठीक है। घन मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, ठीक है। ये है घन और इसका ये वाला है विकर्ण, और इसका लंबाई दिया हुआ है, ठीक है ना, विकर्ण का लंबाई ये है आपका विकर्ण, ठीक है। तो घन का विकर्ण कितना लंबा दिया हुआ है? 6√3 सेंटीमीटर दिया है, 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन ने पूछा है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो घन है इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घन का विकर्ण, सबसे पहले क्या लिखेंगे? घन का विकर्ण लिखेंगे, ठीक है ना, घन का विकर्ण। और इधर लिख देंगे घन का विकर्ण बराबर कितना दिया है? तो 6√3, ठीक है ना। और घन का विकर्ण बराबर होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है √3 इंटू ए होता है, यानी कि √3a बराबर ये दिया हुआ है 6√3। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, a बराबर 6√3। अब ये देखिए इधर गुना में था √3, इधर आएगा बराबर किस पर, तो भागा में हो जाएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा a बराबर 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये तो a का वैल्यू निकला है, अभी पूरा वैल्यू नहीं निकला है, ठीक है। पूरा वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। घन का क्या निकालना है, तो वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है ना, 6a²। अब देखिए 6 का तो 6 लिख दिए, गुना a का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 गुना कर देंगे 6 से, 36 गुना कर देंगे हम लोग 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 का 6 हाथ में 3, 6 या 18 19 20 21 यानी कि 216। तो 216 सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल जाएगा आंसर, ठीक है, आप लोगों के सामने। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। खंड केवल हम लोग खंड ख यानी कि सेक्शन बी को इसमें कंप्लीट किए हैं, सेक्शन सी के लिए और डी के लिए अलग सा वीडियो होगा। चलिए ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।